अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारो, सब कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो, तबीयत से ठीक है? दोस्तों अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल अमन फुरास शायद लुंड बलोच को इस वक्त देख रहे हो। ये व्लॉग हम अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी ज़िला राजनपुर, तहसील रुझान और डाकखाना सोनमियानी, थाना अपना इच्छा बंगला, चक बेलेशाह, जहाँ कच्चा और पक्के की तरफ बीच में दरिया आ जाता है, जहाँ हमारे बाप दादा परदादा 7 पीढ़ियों से यानी 8वां पीढ़ी जो है हमारे बेटा का है। तो इस वक्त हम मौजूद है, जो सरजमीन गैर आबाद पड़ा हुआ है वो सरजमीन भी आपको हम दिखाएंगे। दूसरे नंबर पक्के की तरफ भी हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस तरफ जो है ये पक्के का इलाका है। यहाँ हमारे अपने उस तरफ जो ज़मीनें थी वो दरिया ने काट लिए हैं। इस वक्त तक भी हमारा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए तो वो इस वक्त तक हमारे ज़मीन जो है गैर आबाद है पुलिस की वजह से। अगर दूसरी तरफ अगर इस तरफ दिखाए तो ये तकरीबन हमारे बाप दादा परदादा की ज़मीन जो है, यहाँ इस तरफ कच्चे के इलाके में तकरीबन 132 एकड़ जो है ये हमारा अपना सरजमीन है, अपना ज़मीन है, हमारा ख़रीदे हुआ इंतकाल वाला ज़मीन है। जो सरकारी इंतकाल होते हैं वही ज़मीन है हमारा। इस तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जा सकता है वहाँ तक ये हमारा अपना ज़मीन है। जो आगे ज़मीन शुरू हो जाता है वो फिर हमारा कबीला लुंड का है, जो इस वक्त जंगल बन चुका है, बहुत गहरा जंगल। उसमें बहुत ख़तरनाक सी जानवर भी रहते हैं, उन जानवरों के बीच में हम इंसान भी रहते हैं। ऐसे कामों में हमें जो किया मजबूर वो हमारा पंजाब पुलिस ज़िला राजनपुर है और ज़िला रहीम यार खान है। ज़िला राजनपुर है, ज़िला रहीम यार खान है। ये दोस्तों सैलाब की वजह से और दरिया की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें जो है पाक हो चुके हैं। ये फसल मांग रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बीज डालो ताकि हम आप लोगों को फसल दें। ये ज़मीन भी इसलिए अल्लाह ताला ने बिछाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिपार्टमेंट जो है उनको खाने की लालच पड़ी हुई है। ऊपर से सरदार साहिबान को, कुछ वडेरों को, कुछ लोगों को हम चुभते हैं, उसको नहीं भाते हैं, इसलिए वो बेचारे कंट्रोल करके ना फसल काश्त करने देते हैं, ना मेहनत काश्त करने देते हैं। एक ही जगह पर जंगल में हमें कैद करके रखे हुए हैं। मज़ीद दोस्तों इंशाअल्लाह हम आप लोगों को आगे ले जाएंगे, जहाँ सब्ज़ है, जहाँ गंदम का फसल है, जहाँ घास का फसल है, जहाँ जंगल है। इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते हम आप तमाम सब दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम हमें लगेगा, लेकिन तकरीबन ये 1 घंटे से भी वीडियो बढ़ के जाएगा। आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करेंगे कि आप पूरे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना। दोस्तों इस तरफ मैं अभी खुद जूम करके दिखाऊंगा आपको पक्के की तरफ जो है हमारे ज़मीनें हैं किस तरीके गैर आबाद है, और पुलिस और हमारे बीच में सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर फासले का है। उस तरफ पुलिस रहता है, इस तरफ जो है हम रहते हैं। अभी भी अगर मैं आपको जूम करके अपना कैमरा दिखाऊं जहां पुलिस की पिकटें लगी हुई हैं, वहां तक पुलिस वाले हमें देखते हैं, हम पुलिस वालों से यानी उनको देखते हैं, लेकिन हमारा इनके साथ कोई ज़ाती मामलात कानून के साथ नहीं है। कानून वाले खुद हमें मजबूर करते हैं, जलील करते हैं, बेजुर्म लोगों को पकड़ते हैं, उठा ले जाते हैं, अगवा कर देते हैं, 2-2, 3-3 माह तक उनको छुपा के रखते हैं। 10 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का, 1 लाख का डिमांड करते हैं। तो फिर दिल को एक सुई जिस तरह होता है, सुई चुभते हैं कि नाजायज़ गरीबों को परेशान करता है, नाजायज़ मजलूमों को उठाता है, तंग करता है। हम भी खानदानी कोई डाकू, कोई मुजरिम नहीं है, हमारे साथ भी पहले इसी तरीके जुल्म हुए। नहीं तो ये सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को अपना ज़मीन प्यारा होता है। हमारा ज़मीन भी इसी तरह हमें प्यारा है, कश्मीर की तरह हमें प्यारा है, जन्नत की तरह हमें प्यारा है। इस जन्नत को बचाने के लिए, इस हर ज़मीन को बचाने के लिए कोई जहन्नम हमसे टकराएगा तो इंशाअल्लाह उसका भरपूर डट के मुकाबला भी करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे भी, अपने इज़्ज़त और आबरू के लिए, अपने सर ज़मीन के लिए। इंशाअल्लाह हमारा एक खून का कतरा भी राया नहीं जाएगा। हर हिसाब किताब इंशाअल्लाह हर कतरे का हिसाब होगा। बाकी दोस्तों इस तरफ जो हमारा कौम के बेचारे गरीब लोग बैठे हुए हैं, झोपड़ों में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी किसी वक्त हमने कोई वीडियो नहीं बनाया कि हमारा कौम जो है वो मजलूम हो चुका है, गरीब हो चुका है, सैलाब और ज़मीन काट दिया है, दरिया ने फसल वगैरह जो बेचारों की थी वो भी दरिया ने और पानी ने काट लिए हैं। लेकिन वो बेचारा किस तरह के
झोपड़ों में गुजारा कर रहे हैं। दूसरे नंबर जो कैंप होते हैं वो कैंप भी सरकारी तरफ से हमें नहीं मिला। ये जो खाद वाले यानी होते हैं जिसमें खाद बंद होता है, ऐसे उन्होंने खुद सी के अपने मशीन से तो उन्होंने अपना छत बनाए हुए हैं। इतनी सर्दी में एक तो दरिया है, ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह ठटकीर है, फिर वो बेचारे बाल बच्चों के साथ गुजारा करते हैं। तीसरे नंबर पर पुलिस आके उन बेचारों को, उन झोपड़ियों को भी जला देता है, उनको भी उठा के ले जाता है। उनके लिए हमें दुख और अफसोस होता है। लेकिन पुलिस वाले अगर सही अपना ईमानदारी से काम करें, हमें इस ज़मीन का, अगर मैं आपको कैमरामैन मेरा दिखाए तो ये ज़मीन जो है तकरीबन दोस्तों यानी इतना ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 1-6 माह के फसल यहाँ पर हम काश्त करने के अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ज़िला राजनपुर का जो अपना आड़त होता है, उस आड़त में अगर सरजमीन हमारे ज़मीन का खेत कोई भी चला जाए, या गंदुम या दूसरे फसल का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर देखेंगे कि सर सब्ज किस तरीके से है। लेकिन ये बात बड़े लोगों को, अफीसरान को, किसी को ये बात समझ नहीं आएगा कि ये लोग क्यों हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन दरिया की 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, उसके आगे जो मस्जिद बना हुआ है वो भी हमारे दादा ने अमानुल्लाह महरूम ने तामील किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़मीनें उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, लेकिन पुलिस नहीं काश्त करने देते, मजबूर है, क्या करें, भूख से काटी नहीं जाती है। तो इस वजह से दोस्तों आज हमने सोचा कि दोस्तों के साथ एक व्लॉग कर दें और आगे लेके इंशाल्लाह हम दोस्तों को दिखाएंगे कि किस तरीके माहौल है, किस तरीके जंगल है जहां आबादी नहीं हो रहा है। कानून की रखवालों की वजह से ये सब ज़मीन जो है गैर आबाद है। शुक्रिया दोस्तों, आगे इंशाल्लाह आपको ले जाएंगे जंगल की तरफ और गंदुम की तरफ और घास की तरफ और सरम की तरफ, इंशाल्लाह सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो है आपके सामने ये पक्का बंद है, सरकारी बंद लगा हुआ है, तो इस तरह वो दूर दूर तक जाता है। तो यहाँ एक तो पिकेट लगा हुआ था, अभी तो जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ इस तरफ, यहाँ बिल्कुल ये नज़दीक, ये दरख्तों में जो हमारा अपना बाप दादा की ज़मीन है, तो इस तरफ भी ये सब, ये देखो दोस्तों, इस तरह ये झोपड़ियाँ बने हुए हैं। तो ये झोपड़ियाँ भी हमारे कबीला लुंड की है। इस वक्त वो सर्दी की, शदीद सर्दी की दौरान भी ये झोपड़ियों में गुजारा करते हैं। लेकिन पुलिस आकर ज़बरदस्ती इन झोपड़ियों को लेके पैसे खाने के लिए इन बेचारों की झोपड़ियों को जला के इनके पकड़ के ले जाता है। ये बेचारे खुद तो मजबूर है, दरिया के नज़दीक बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात पर कोई नुमाइंदा आपके हमारे लिए बात नहीं करेगा, कोई सहाफ़ी, कोई मीडिया वाला बात नहीं करेगा। जब पुलिस का बात होती है तो सब हरकत में आ जाता है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या इस मुल्क के रहायशी नहीं है? क्या हमने कलमा नहीं पढ़ा है? क्या हमारे इस मुल्क पर हकूक़ नहीं है? क्या हम टैक्स अदा नहीं करते? सब कुछ होते हुए फिर भी हमारे कानून वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको क्या बार बार कहूँ। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, आगे ले जाता हूँ आपको जंगल की तरफ, मेहरबानी। अच्छा दोस्तों, हमने पक्के की तरफ को छोड़ दिया है। अभी ये जो दरमियान में हो जाता है, इस तरफ दरियाई इलाका होता है, तो उससे आगे जो हो जाता है पक्के की तरफ, ये हमारा जंगल है। अभी हम आपको जंगल का विजिट भी कराएंगे, साथ में आगे गंदुम का फसल जो आएंगे, जो भी हमारे इस जंगल में आबादी आएगा तो वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना, मेहरबानी दोस्तों। आगे ले चलते हैं जंगल की तरफ। अच्छा तो दोस्तों हमारा गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुका है, बाकी अमला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में है, हमारे पीछे है। तो इस तरफ जो है ये पक्के का इलाका है, इस तरफ नज़दीक ही हमारा जंगल शुरू हो जाता है। तो इसी रास्ते से जाते हुए मैं आप दोस्तों को इसका विज़िट कराऊंगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ बिल्कुल भी जुड़े रहना, हमारा वीडियो को कट भी ना करना, और दूसरे नंबर पर वीडियो को देखें भी पूरा। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार वीडियो है, ये बहुत अच्छा वीडियो है। इसमें बहुत अच्छे से आपको जंगल के नज़ारे मिलेंगे, कैसे रास्ते मिलेंगे वैरान, और दूसरे नंबर पर जो है आगे जो फसल होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके हमारे यहाँ फसल है। ये दोस्तों देखो किस तरह के जंगल में रास्ते निकलते हैं। तो आगे ले जाते हैं, तो यहीं पर हम वीडियो को जो है एंड कर देते हैं, आगे लेके आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों ये जंगल में एक रास्ता जाता है, तो इसमें बहुत मुश्किल है जो यहाँ से सवारी पर निकलना। ये छोटा सा रास्ता है, तो आपके सामने देखो दोस्तों किस तरीके से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा दोस्तों जो
सरजमीन है, हम तो ये समझते हैं कि ये हमें जन्नत से भी ज़्यादा अजीज़ प्यारा है, क्योंकि सरजमीन को हमेशा ही प्यार मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं इस बात को पसंद नहीं करते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं, नाजायज़ FIR करते हैं, लोगों के कहने पर बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं। तो दोस्तों अभी आगे ले जाते हैं इसको, आप देख सकते हो किस तरह के रास्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों एक जंगल से तो हम निकल चुके हैं, तो आगे दूसरा जंगल आएगा, कुछ आबादी आएगा, आबादी से आगे जो है वो फिर जंगल शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं इंशाअल्लाह वो आबादी आपको दिखाऊंगा, उसके आगे जो है फिर जंगल शुरू होगा तो वो दिखाऊंगा, उसके आगे फिर नदी आएंगे। तो इस तरफ दोस्तों बहुत दूर दूर तक जंगल है, इस तरफ बहुत दूर दूर तक जंगल है। ये गरीबों का जानवर जो है बकरी वगैरह जो है ये इस जंगल में चराते हैं। तो आप सब देखो दोस्तों आधे घंटे से जो है हम जंगल में सफ़र कर रहे हैं, तकरीबन जंगल जो है ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे भी ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह मैं आपको आगे आगाह करूंगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको ब्रेक लगाते हैं, तो आगे साथ साथ में चलते हैं। दोस्तों ये देखो अभी जो है एक जंगल को तो हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन आगे यहाँ पर कुछ जो है फसल वगैरह भी है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि इस वक्त मैं सफ़र पर हूँ। तो बहुत हमने मेहनत किया उस जंगल को क्रॉस करने में, तो बहुत मुश्किलात के साथ उस जंगल से हम निकल पाए हैं। दोस्तों एक जंगल तो ख़त्म हो चुका जो इस तरफ दरिया की तरफ था, तो यहाँ कुछ आबादी आ गया है, तो आपके साथ मैं आबादी को शेयर करूँगा। तो ये जो है गंदम का आबादी है, तो इसमें जो हमारा जंगल था उसमें जानवर बहुत रहते हैं। तो ये बेचारों ने जो है शापर होते हैं, तो वो जो है लकड़ी के साथ बांध लिए हैं ताकि ये फसल को यानी जानवर वगैरह जो है दूसरे जंगल में जिस तरह होते हैं, हरण है या पाढ़ा है या दूसरे हैं, तो वो उसको खाते हैं। उसकी वजह से तो ये बेचारों ने लकड़ी के साथ कपड़े और शापर वगैरह बांध लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको आगे भी ले जा सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको इसी तरह उठाएंगे। इस तरफ जो था वो पक्के की तरफ था जो हम आधे घंटे से क्रॉस कर रहे थे, तो अभी जो है इस तरफ आबादी आ गया। इस आबादी के आगे जो है फिर जंगल शुरू हो जाता है, वो जंगल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उससे आगे फिर आबादी आता है, वो आबादी दिखाऊंगा। उससे आगे फिर जंगल आता है, वो दिखाऊंगा। इसी तरीके दोस्तों 4 जंगल है, तो 4 जगह आबादी भी है। तो उसकी वजह से मैं आप सबको इंशाअल्लाह इसी तरह दिखाता जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जो गरीब गुरबे हैं जिनकी ज़मीन है, कुछ तो वो बेचारों ने आबाद कर लिया, कुछ अभी तक भी जंगल है। वो पुलिस की डर की वजह से आते नहीं है, सिर्फ फसल काश्त करने के लिए आते हैं। तो आगे दोस्तों को मैं इंशाअल्लाह इसी तरह लेके जाऊंगा। दोस्तों साथ में जुड़े रहना। दोस्तों यहाँ फसल ख़त्म हो चुका है, इससे आगे एक और जंगल है, वो मैं आपके सामने इसी तरह दिखाता जाऊंगा। लेकिन इसमें 1 घंटा पूरा मेहनत लग जाएगा, तो उसकी वजह से इंशाअल्लाह हम आगे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों दूसरा जंगल भी हमने क्रॉस किया, इसमें तकरीबन 40 मिनट लगे हैं, तो आबादी आ गया है। एक जंगल पहले हमने क्रॉस किया था, उसमें आधा घंटा मोटरसाइकिल का टाइम लगा। दूसरा जंगल अभी जो है हमने क्रॉस किया, इसमें 40 मिनट लगे हैं। अभी जा रहे हैं सामने तीसरे जंगल की तरफ, तो इसको क्रॉस करेंगे। इसके आगे नदियां हैं और बहुत माहौल बना हुआ है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन आप साथ साथ में हमारा वीडियो पूरा देखते जाइए और वीडियो के साथ जुड़ते जाइए। हाँ दोस्तों ये देखो किस तरह फसल लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो ये गंदम होता है, ये ज़मीन जो है एक फसल देता है, ताकत है इस ज़मीन में, क्योंकि यानी इसका जो औसत होता है गंदम का अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 मन इसका औसत होता है। तो इस पर ज़्यादा खर्च वगैरह भी नहीं लगता है, क्योंकि ये कच्चे इलाके की ज़मीन है, तो उसकी वजह से ना इन पर कम खर्च के साथ साथ जो है ये औसत ज़्यादा देते हैं। तो अगर हमें कोई भी औसत करने दे, ये खेती बाड़ी करने दे, तो अगर हम भी मेहनत करें तो हज़ारों मन गंदम की और कई मन जो है वो मूंगी की, मूंग उसको कहते हैं, जा तिल कहते हैं, इसी तरह फसलें जो है अगर हम काश्त करें, पुलिस हमें काश्त करने दे, या कोई सरदार काश्त करने दे, तो 1-2 साल के अंदर कम अज़ कम यहाँ से आबादी जो होगा
وہ ہزاروں من کی تعداد میں آبادی ہوگا دوستو۔ یہ دوستو ابھی جو ہے تیسرا جنگل نزدیک آ چکا ہے، ہم اس کو کراس کریں گے۔ اس کے آگے پھر آبادی بھی ہے، چوتھا جنگل ہے، اس کی آگے سے پھر دوسرا پکے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ، آپ جڑے رہنا دوستو۔ اچھا تو دوستو 2 جنگل تو ہم نے کراس کر لیے تھے، یہ فصل بھی آپ کو دکھا لیا۔ ابھی جو ہے تیسرا جنگل آنے والا ہے۔ ایک چھوٹا یہاں جو ہے پانی کا ایک ندی تھا، تو اس میں پانی آتا ہے ساون کی مہینے میں، تو یہاں پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر مچھلیاں ہوتے ہیں، پھر جو فصل کو پانی دینے کے لیے پانی اٹھاتے ہیں تو فصل کو دیتے ہیں، پھر یہ پانی کم ہوتا ہے، پھر جو ہے ہم اس کے اندر سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، سیالے کو کھاتے ہیں۔ یہ دوستو یعنی اپنا تیسرا جنگل آ چکا ہے، یہ سب سے بڑا جنگل ہے۔ اس میں بہت سے برے جانور بھی رہتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کو کچھ نہیں کرتے ہیں، سمجھدار ہے۔ اللہ نے ان کو بھی عقل ذہن شاید دیے ہوئے ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، کسی جانور کو، کسی مال مویشی کو جو ہے نہیں کھا رہے ہیں۔ دوستو اپنا تیسرے جنگل کی طرف لے جاؤں گا، پھر آگے ہمارے گھر آ جائیں گے، ہم گھر پہنچیں گے، آپ کو سلام کریں گے اور ویڈیو کو بند کریں گے، تو انشاءاللہ وہاں سے اسی طرح آپ کو ویڈیو امید کریں گے کہ ملتے رہیں گے۔ دوستو ہم نے تیسرا جنگل بھی کراس کر لیا ہے، آگے پھر آگے ہم فصل کی طرف۔ یہ دوستو آپ کے سامنے جو مٹر ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا جو ہے مٹر کا یہاں پر بیج کیا ہوا ہے، یہ جانور مال مویشی وغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ تو ابھی ہم آ چکے ہیں آبادی کی طرف، اپنے گھروں کی طرف۔ یہ ہمارے سامنے اپنے ڈیرے، اپنے گھر ہے۔ تو اس سے آگے ایک اور جنگل ہے، اس سے آگے پھر آبادی رجحان تک ہے۔ تقریباً 4 جنگلیں ہیں۔ ان 4 جنگلوں میں اگر انسان مستقل موٹر سائیکل کی ساتھ جو ہے گشت لگائے، چکر لگائے، تو تقریباً 12 سے 13 گھنٹے ٹائم لگے گا۔ اتنا بڑا جنگل ہے، اتنا چھوٹے رستے ہیں، تو اس کی وجہ سے دوستو آپ کے ساتھ میں اسی طرح شیئر کرتا جاؤں گا۔ یہ زمینیں جو ہے غیر آباد ہے، یہ زمینیں اس وجہ سے غیر آباد ہے کہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں، پولیس والے ہیں، تو کیا کر سکتا ہے انسان، قانون کو جو ہے یعنی وہ تو بگڑے ہوئے انسان ہے، کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، کسی کی دکھ و تکلیف کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تو ہم یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ دوستو آخری ویڈیو ہمارا اپنا ڈیرے کا ہوگا، تو وہیں پر ہم اپنا چہرہ بھی دکھائیں گے، وہیں پر ولاگ کو ختم بھی کریں گے دوستو یہ ہم آ چکے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا اپنا بیٹھا کا ڈیرا ہے، کچے جو ہے مٹی کی بنے ہوئے ہیں، تو جیسے حالات ہیں اسی طریقے سے ہی ڈیرا ہوگا۔ تو یہیں پر دوستو ہم ویڈیو کو لاسٹ کر رہے ہیں، تو اپنا چہرہ بھی یہیں پر آپ کو دکھائیں گے۔ تو دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔